के फ्रेम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो हम जो है क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी कि अर्थ का, अर्थशास्त्र अर्थ का जो है मतलब यानी कि अर्थ क्या होता है, पैसा, ठीक है। और जो है शास्त्र का अर्थ होता है बुक, पुस्तक, किताब, ठीक है। ये तो जो है इसमें जो है हम करेंगे कि अर्थ शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र में जो है हम पैसे के बारे में सारा लेन देन या फिर प्रॉफिट लॉस जो है इसमें जो है हम सारी ही अर्थव्यवस्था करेंगे, यानी कि इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमी में जो है हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहला हमारा इकोनॉमिक्स में टॉपिक कौन सा है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होती है, तो नेशनल इनकम क्या है, जो हमारे देश की जो आर्थिक मतलब कि जो राष्ट्रीय आमदन है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आमदन जो है वो करेंगे कि राष्ट्रीय आमदन हमारे भारत देश की जो है राष्ट्रीय आमदन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि नेशनल इनकम होता क्या है, इसके बारे में हम जो है साधारण शब्दों में जो है सरल भाषा में कहें तो जो नेशनल इनकम है वो क्या होती है कि जो देश के नागरिकों के द्वारा, ठीक है, कि जो उस किसी भी देश की जनसंख्या के द्वारा जो भी पैसा जो है मेहनत करके कमाया जाए, ठीक है, उस सबको मिलाकर उस पैसे को मिलाकर, ठीक है, जितनी भी आमदन जो है उस देश की जनसंख्या के द्वारा की जाए वो क्या होती है, उस सबको मिलाकर क्या बनती है, नेशनल इनकम बनती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम जो है हम एक साल की नेशनल इनकम मानते हैं कि ये जो है इतने मतलब कि ये फाइनेंशियल ईयर है, इस साल में जितनी भी आमदन होगी कि उस देश की जनसंख्या ने जो है एक साल में कितना पैसा कमाया वो भी मेहनत करके, ठीक है ना, समा दिया अपना, अपनी मेहनत की। तो वो सारी जितनी उस सारी ही आमदन को मिलाकर जो आमदन बनेगी वो उसे ही जो है क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आमदन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हम कौन सा हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। तो ये फाइनेंशियल ईयर है जो हमारा है ये 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो समय है वो हमारा 1 साल बनता है, ठीक है। तो ये 1 साल को जो है हम इकोनॉमिक्स में इसे जो है क्या, ये जो है हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। हम जो है इसे क्या कहेंगे, फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। और इसके द्वारा जितनी भी आमदन होगी इस साल के दौरान वो क्या होगी, मतलब कि अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी वित्तीय जो भी प्रोडक्शन होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है, जो सब कुछ को सबको करके जो है हम किसे क्या कहेंगे, उसे जो भी हमें मिलेगा तो वो क्या होगी, नेशनल इनकम होगी, ठीक है। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, क्लियर है। और हम जो है नेशनल इनकम में जो है हम जो मेहनत करके कमाई हुई आमदन है उसे ही शामिल करेंगे किसमें, नेशनल इनकम में, ठीक है। जो भी हम ऐसी इनकम जो इनकम को शामिल करेंगे जो मेहनत करके कमाई गई होगी, ठीक है, उसे जो है हम नेशनल इनकम में जो है शामिल करेंगे। नेशनल इनकम कहता है कि अगर मुझे समझना है, मतलब कि नेशनल इनकम को अगर समझना है तो ये कहता है कि पहले जो है आपको किसे समझना पड़ेगा, जीडीपी को, कि सबसे पहले आपको किसे समझना पड़ेगा, जीडीपी को। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कहता है कि नेशनल इनकम कहता है कि अगर मुझे समझना है तो पहले किसे समझना पड़ेगा, जीडीपी को। अगर आपको जीडीपी समझ आ गया तो फिर क्या है, आपको समझ आ जाएगा जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर वो समझ आ गया तो उसके आगे आ जाता है हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, एनडीपी, और उसके बाद आता है एनएनपी। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर उसे समझ लिया तो वही क्या है, हमारी जो है क्या है,
नेशनल इनकम है, ठीक है। तो हम जो है इसी के बारे में करते हैं कि जीडीपी क्या होता है इसमें, ठीक है, और जो है जीएनपी क्या होता है इसमें, और एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये समझ लिया तो हमने इसका मतलब क्या होगा कि हमने जो है नेशनल इनकम को समझ के नेशनल इनकम होती क्या है, ठीक है। ये तो हम साधारण शब्दों में कह रहे हैं ना कि किसी भी देश की जनसंख्या के द्वारा जितना भी पैसा कमाया गया और उसको जो है क्या करेंगे, मिलाकर उस सारी जनसंख्या के पैसे आमदन को मिलाकर जो है वो उसे हम जो है नेशनल इनकम, ये तो एक साधारण जो है परिभाषा है, ठीक है। अगर हम इसे जो है प्रैक्टिकली या फिर इसे जो है लॉजिकल हम बात करें तो ये इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे कैसे समझना है, तो वो हम समझते हैं, ठीक है। ओके, ओके। तो अब जो है हम किसे करते हैं, नेशनल इनकम के बारे में कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम में क्या क्या आता है, चलो वो हम करते हैं, ठीक है। ओके, नेशनल इनकम के बारे में करते हैं। तो ये जो है हमने पढ़ना है, इसमें जो है सबसे पहले किसके बारे में, जीडीपी, कि जीडीपी क्या होता है, उसके बाद हम करेंगे जीएनपी, ठीक है, जीएनपी, फिर जो है एनडीपी, एनडीपी और एनएनपी, क्लियर है। तो सबसे पहले जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कहते हैं क्या बोला गया कि नेशनल इनकम क्या कहता है कि अगर आपने जीडीपी को समझ लिया, ठीक है, जीडीपी के बारे में समझ लिया, तो जो है उसके बाद फिर आप किसे समझ जाओगे, जीएनपी को। अगर जीएनपी को समझ लिया तो आप जो है किसे समझ जाओगे, एनडीपी को, ठीक है। और एनडीपी को समझ लिया तो आप जो है किसे समझ जाओगे, एनएनपी को। और एनएनपी समझ लिया तो मतलब आपने किसे समझ लिया, नेशनल इनकम को, क्योंकि नेट नेशनल प्रोडक्ट ही क्या है, नेशनल इनकम होता है, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले हम देखते हैं, देखो यहाँ पे ग्रॉस नेट, तो ये शब्द आए, तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है और नेट का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है इसका, ठीक है। ग्रॉस जो है क्या है, ग्रॉस, तो ग्रॉस जो है जैसे हम मैथ्स में करते हैं, है ना, मैथ्स में जो हम किसी चीज को ऐड करते हैं, ठीक है, एक ऐड किया, प्लस ऐड, तो वो क्या है, मतलब हम जिसे मतलब कि प्लस करते हैं, ठीक है, जोड़ना, या फिर आप कह सकते हो कि उस टोटल को, ठीक है, कि हमने जो है कहा कि ठीक है, हाँ, एक जो है हमारे पास 100 रुपये है, उसके बाद जो है 50 रुपये है, फिर हमारे पास जो है 50 रुपये है, तो ये कितना हो गया टोटल, हमने टोटल कर दिया, इसे ऐड कर दिया, 100 में ऐड कर दिया 50 को, फिर उसमें ऐड कर दिया 50 को, तो मतलब हमारे पास टोटल कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक है। तो ऐड करना यानी कि टोटल, जो टोटल हमने किया, जैसे मैथ्स में ऐड करना, कहते हैं, ठीक है, कि किसी चीज का टोटल कर दिया हमने, ठीक है। वैसे ही इकोनॉमिक्स में जो है ग्रॉस का मतलब क्या हुआ, ऐड करना, टोटल, ठीक है, ग्रॉस का अर्थ क्या हुआ, टोटल,
कि मैथ्स में जिसे हम जो ऐड कहते हैं उसे जो हम इकोनॉमिक्स में ग्रॉस कहते हैं। क्लियर है? ऐसे ही जो है अब क्या है, नेट है, ठीक है, NET, नेट। तो नेट का अर्थ क्या है? नेट का मतलब क्या है? लेस करना, घटाना, कम करना, ठीक है, ओके। तो हम जो है इसमें क्या करते हैं, नेट कैसे निकालते हैं, नेट होता क्या है? तो नेट का मतलब है कि हमारे पास पहले से कोई टोटल वैल्यू है, जैसे ग्रॉस है, ग्रॉस में हमारे पास टोटल वैल्यू है, ठीक है, ग्रॉस क्या है, टोटल वैल्यू कहते हैं हम उसे, ठीक है। तो टोटल वैल्यू है, उसमें से कोई और वैल्यू को जो है कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए, लेस कर दिया जाए, तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो हमारे पास नेट बचेगा वही होगा। जैसे कि मान लो कि है ना, ठीक है, एक बच्चे को जो है अपने मम्मी पापा से पॉकेट मनी मिली, मम्मी से 100 रुपया मिला, पापा से 100 रुपया मिला, ठीक है, उसमें से उसने जो है 150 रुपया खर्च लिया, खा पी लिया, ठीक है, ओके। तो उसमें से जो है अगर हम बात करें तो टोटल वैल्यू उसके पास कितनी थी, 200 रुपए, ठीक है, उसमें से उसने 150 रुपए को खर्च कर लिया, तो उसके पास बचा कितना, बचा उसके पास 50 रुपए बचे, ठीक है। तो वो 50 रुपए उसकी क्या है, नेट है, उसके पास कितना है, कम करके जो रिमाइंडर बचेगा वो उसके पास नेट है। तो नेट क्या है, मतलब कि टोटल वैल्यू से कोई और वैल्यू को जो है कम कर दे, घटा दें, लेस कर दें, तो जो बचेगा वो क्या होगा, नेट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ये क्या है, ग्रॉस हो गया, ग्रॉस मतलब ऐड करना, टोटल जिसे हम कह देंगे, ठीक है, टोटल, और नेट जो है जो हमारे पास नेट बचा, ठीक है, ओके, तो उसे कहेंगे नेट कहेंगे। ओके, तो हम जो है इसे समझने से पहले कि GDP, GNP, NDP या फिर NNP, इसके बारे में समझने से पहले हम करते हैं कि मतलब कि नेशनल इनकम की गणना कौन करता है, किसकी जो है गणना कौन करता है नेशनल इनकम की। अगर हम बात करें हाउ टू कैलकुलेट या फिर एस्टिमेट नेशनल इनकम इन इंडिया, हाउ टू एस्टिमेट्स या फिर कैलकुलेट एस्टिमेट ही करेंगे, एस्टिमेट या फिर कैलकुलेट, हाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट भी तो करेंगे ना, कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेशन या फिर इसका एस्टिमेट जो है वो कौन करता है, ठीक है, कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया, नेशनल इनकम इन इंडिया, इन इंडिया। तो ये टू द एस्टिमेट्स कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया के कौन करता है इसकी गणना, नेशनल इनकम की गणना कौन करता है, ठीक है। तो नेशनल इनकम की गणना कौन करते हैं, अब मैं इसमें जो है आपको 4-5 ऑप्शन देती हूँ। ए ऑप्शन जो है हमारे पास आ गया RBI, ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास है नीति आयोग, ठीक है, सी ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन क्या है, CSO, ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन हमारे पास है NSSO और ई ऑप्शन होगा हमारे पास NSO। तो इसमें कौन सा है, कौन है जो मतलब कैलकुलेशन करता है या एस्टिमेट्स लगाता है नेशनल इनकम का कि जो है इतनी है हमारे देश की राष्ट्रीय आमदन, ठीक है, तो कौन करता है, ठीक है, बताओ। तो इसमें जो है NSO, ठीक है, NSO जो है ये हम पहले जो है नेशनल इनकम की जो है गणना करता है। लेकिन अगर हम बात करें, कई बच्चे कहेंगे कि जो है CSO करती है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है कि जो है CSO जो है ये गणना करती है किसकी, नेशनल इनकम की। लेकिन जो है अब की बात करें हम, तो अब कौन करता है इसकी गणना, अब जो है इसकी गणना करता है NSO, ओके।
कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं, मतलब कि देखो आरबीआई की आपको फुल फॉर्म पता होगी, क्या कहते हैं इसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग है। एनएसएसओ क्या है, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, एनएसएसओ। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एनएसएसओ की फुल फॉर्म। तो इसकी जो है फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ओके, तो एनएसएसओ की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्लियर है। उसके बाद कहोगे आपके एनएसओ की फुल फॉर्म क्या है, जहाँ सीएसओ की क्या है, ठीक है। तो सीएसओ की है फुल फॉर्म क्या है, यहां पे लिख लो, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस स्टैटिस्टिकल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल, सॉरी। और अगर हम सीएसओ की स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ठीक है, पहले ठीक था, स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ओके, तो यहाँ पे जो है एनएसओ की फुल फॉर्म क्या है, एनएसओ की फुल फॉर्म क्या है भाई, ये इसकी है नेशनल एस से स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, तो ये है इनकी फुल फॉर्म्स, ठीक है, एनएसएसओ की, सीएसओ की और एनएसओ की, ठीक है। अब जो है इसके बारे में हम